हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करें यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट कार सर्विस सेंटर, या आप अपना कार सर्विस सेंटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरीके के जितने भी नए नए वीडियो ला रहे हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें बाइक रिपेयरिंग सेंटर या फिर बाइक सर्विस सेंटर की, तो आपके शहर में बहुत सारी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है कभी कार का मैकेनिक ढूंढने के लिए निकले, कभी आपको कार की सर्विस कराने की जरूरत पड़े, तो आप देखिएगा कि आपके शहर में ही बहुत कम होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां कम है, फोर व्हीलर भी मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही हैं। अलग अलग तरीके की कंपनियां जो हैं अलग अलग तरीके के रोज अलग अलग नए तरह के मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं। तो क्या हो रहा है कि सारी गाड़ियां आ तो रोड के ऊपर ही रही है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब कोई कंपनी जो है ना गाड़ी को लॉन्च करती है, मार्केट में उतारती है और वो कस्टमर लेता है, ठीक है। तो जब वो कस्टमर लेता है तो एक बार पेमेंट करता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब तक वो चलाता है तो तब तक उसको सर्विस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो हर बार जो है जब सर्विस कराएगा, जब उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी तो उसको उसका खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप कार बेच रहे हैं तो उसके अलावा अगर आप इसकी सर्विस का काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि कार खरीदेगा तो आदमी एक बार, लेकिन उसको संभलवाएगा तो ज्यादातर, ठीक है। जब तक है वो चलाएगा, जितने साल चलाएगा, 10 साल चलाएगा, 15 साल चलाएगा, तब तक है वो उसकी सर्विस करवाएगा। और सर्विस का अगर आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस तो फिर आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा चलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग कंपनियां जो है डिफरेंट टाइप की गाड़ियां रोज मार्केट में लॉन्च कर रही हैं और वो रोड के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। और जब वो रोड के ऊपर चलेंगी तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी। जब खराबी आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी सर्विस करवाई जाएगी। और सर्विस करवाने से कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो ऑनर होते हैं, जो गाड़ियां जिनकी होती हैं, वो खुद से चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां सही रहें, इसलिए वो उसकी जो है ना सर्विस हर टाइम पे टाइम करवाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक टाइम मान लिया कि इतने किलोमीटर चल जाएगी तो हम उसकी सर्विस करवाएंगे, ठीक है। तो जब वो इतने किलोमीटर चल जाती तो उसकी ऑटोमेटिक सर्विस करवाते हैं। आप सोच सकते हैं, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम में कितनी ज्यादा डिमांड है। ये फ्यूचर डिमांडेड बिजनेस है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस है किसी कंपनी की सर्विस सेंटर लेकर अपना काम स्टार्ट करना, और दूसरा है कि आप अपना खुद का सेल्फ का जो है ना एक सर्विस सेंटर ओपन कीजिए, उसमें डिफरेंट टाइप की अलग अलग टाइप की गाड़ियों की आप सर्विस वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मॉडल है। एक है फ्रेंचाइज मॉडल, जिसमें क्या है किसी कंपनी की आप जो है सर्विस सेंटर ले सकते हैं, जैसे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का चला है वो ले सकते हैं, ठीक है, या अदर किसी कंपनी का ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर आप जो है अगर चाहे तो अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से आपको जो बेटर लगे उसमें आप वर्क कर सकते हैं। दोनों में ही अच्छी इनकम है, ठीक है। अगर आप अपना करते हैं तो उसमें भी अच्छी इनकम है, अगर आप किसी कंपनी लेते हैं तो उसमें भी अच्छी इनकम है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी कंपनी की लेके करेंगे तो कंपनी का ब्रांड बनेगा, ठीक है। आप अपनी लेके करेंगे तो उसमें यह है कि आपने अपने नाम से स्टार्ट किया है, तो इसमें सबसे अच्छा फायदा ये रहा है, जितनी आप अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे उसमें आपका ही नाम बढ़ेगा। आप खुद भी एक ब्रांड बन सकते हैं किसी टाइम पर, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सर्विस सेंटर रहेगा। अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आप अलग अलग जगह पे भी अपना सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं अपने नाम से, ठीक है। तो बस आपको जो है अच्छी सर्विस देना, अच्छी यहाँ पे सारा जो सिस्टम है वो पूरा जो है सर्विस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो आपका बिजनेस और भी ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि जब भी कस्टमर कोई गाड़ी अपनी लेके आए तो कस्टमर की गाड़ी में क्या फॉल्ट है, कस्टमर बता ना पाए, आप उसके इंजन को चेक करके बता दो कि कस्टमर की गाड़ी में यहाँ से आवाज आ रही तो इसमें ये फॉल्ट है, कस्टमर को ये दिक्कत है, ठीक है। जैसे कोई मरीज जो है अस्पताल में जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर उससे पूछता है आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो हल्की सी दिक्कत बताता है, फिर उसके बाद डॉक्टर चेकअप करता है, चेकअप करके बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। वरना कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, डॉक्टर मरीज को देख के बता देते हैं कि इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से जब आपकी गैराज के ऊपर गाड़ी आए, कोई भी गाड़ी आए, तो आप उसको देख के बता दो कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कस्टमर को भी आपके ऊपर ज्यादा भरोसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वो समझ लेते हैं कस्टमर भी कि इस ये जो गैराज वाला है, यहाँ पे जो मैकेनिक है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो देख के पकड़ लेते हैं फॉल्ट को, ठीक है। तो आपको देख के ही फॉल्ट को पकड़ लेना है और उसका जल्दी से जल्दी फॉल्ट का निवारण कर देना, जल्दी जल्दी उसको ठीक कर देना है, ठीक है। तो जब उसको जल्द से जल्द आप ठीक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो कस्टमर होगा उसको नजर में तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर को ऐसा समझ में आ जाए कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज ये है कि ये पूरा जो काम है वो पूरा सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने उसको संभाल दिया, अच्छे से कस्टमर खुश होकर चला गया, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस खूब अच्छे से चलने लगा, ठीक है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। माउथ ऑफ पब्लिसिटी होने लगे यहाँ पर आपकी। कस्टमर जब भी किसी से मिलेगा, जब भी किसी से बात करेगा गाड़ी के बारे में, तो वो आपका नाम पहले लेगा,
क्योंकि आपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस दी, अच्छे से कस्टमर से बात की, ठीक है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन कर दिया, ठीक है, कम टाइम में। तो इसमें क्या हुआ, कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा और जब भी कस्टमर को जब भी कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी सर्विस की तो वो आपके पास लौट के आएगा, ठीक है। इससे आपका कस्टमर लॉन्ग टाइम तक आपसे जुड़ा रहेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक हमें प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लान बना लेते हैं, कोई भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो आगे हमें चल के फायदा रहता है, ठीक है। तो हम प्लानिंग किस तरीके से करेंगे अपने इस बिजनेस की, कार सर्विस सेंटर की अपनी हम प्लानिंग कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको सोचना होगा, जो प्लान करना होगा वो ये इसके ऊपर है कि आपका जो गैराज होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। लोकेशन के बाद में आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब हम लोकेशन सेट कर लेंगे तो फिर हमें औजार की जरूरत पड़ेगी, तो हम औजार कहाँ से लेंगे, ठीक है। हम उसके बाद जो है लाइट की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। दोस्तों जब आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी प्लान करना होगा कि अगर आप मैकेनिक रख रहे हैं तो वो कुशल मैकेनिक आप कौन से रखेंगे, कैसे उनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैकेनिक की सैलरी, अदर एक्सपेंसेस जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा उसका, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पर मशीनों का जो खर्चा आएगा, ठीक है, उन सारे खर्चों का आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर आप कार सर्विस सेंटर अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके इसके लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी, कौन सी ऐसी जगह होगी जो सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वहां पर अगर पेट्रोल पंप है तो आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, पार्किंग है तो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉश कॉलोनी हो तो उसके पास में आप खोल सकते हैं, नियरेस्ट जो है आपके ट्रांसपोर्ट एरिया हो तो वहां पर आप खोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एरिया के पास में खोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एरिया के लगा हुआ आप जहां पर भी आपको मिल जाए तो वहां पे भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर बस स्टैंड हो तो वहां पर आप ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई एजुकेशन सेंटर हो तो वहां पर आप ओपन कर सकते हैं, उसके पास में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोर्ट कचहरी के पास, इंडस्ट्रियल एरिया के पास, या फिर आप जो है किसी हाईवे से लगा हुआ है इसको जो है ना सेंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। हाईवे से बहुत सारी गाड़ियां निकलती रहती है तो अगर उनकी कोई खराबी आ जाएगी या किसी को सर्विस करवानी होगी तो वो वहां पे भी आपके कस्टमर आ सकते हैं। तो यही कुछ लोकेशन थी जहां पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सपीरियंस मैकेनिक। अगर आपको यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको खुद से इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको खुद से पहले से काम आता है, आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मैकेनिक रखने होंगे, आपको ऐसे मैकेनिक्स रखने होंगे जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है। यहाँ पर किसी या फिर किसी भी सर्विस सेंटर पे उन्होंने काम किया हो, अच्छा प्रदर्शन किया हो, ठीक है, तो आप ऐसे मैकेनिक रख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मैकेनिक रखें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है सारा सर्विस के ऊपर डिपेंड है। आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। तो जो भी आप कर्मचारी यहाँ पर रख रहे हैं वो सोच समझ के रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर जो आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पर टूल्स की जरूरत पड़ेगी, टूल्स एंड इक्विपमेंट आपको खरीदना होगा। तो मेरी आपके लिए एक राय ये रहेगी कि आप अलग अलग टूल खरीदने की जगह पे एक टूल किट खरीद लीजिए। टूल किट में आपको सभी तरीके के ज्यादा से ज्यादा औजार मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये टूल किट आपको सस्ती भी पड़ेगी। अगर आप अलग अलग औजार लेने जाएंगे तो वो आपको अलग अलग तरीके के उसके प्राइस होंगे, ठीक है, तो आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, ठीक है। साथ ही साथ आप जब कंपनी की टूल किट ले लेंगे तो उसमें जो आप ब्रांड की टूल किट लेंगे, किसी कंपनी की लेंगे तो वो टूल किट भी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ आपको उसमें बहुत सारे औजार भी मिल जाएंगे जो आपकी सभी जरूरतों के होंगे। फिर आपको और ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी औजार की तो आप अलग से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे टूल और इक्विपमेंट ऐसे ले सकते हैं। जो भी आपको इक्विपमेंट की जरूरत पड़े तो आप मार्केट में जाके जो होलसेलर होते हैं कार एसेसरीज के, वहां पे जाके आपको इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। आप होलसेलर से जाके बोल सकते हैं कि मुझे टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए अपने कार सर्विस सेंटर के लिए, ठीक है, तो वो आपको डिफरेंट तरीके की कंपनी के दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कंपनी के ही टूल किट्स लें, इक्विपमेंट लें जो अपनी जो कार सर्विस सेंटर है वहां पे यूज करने के लिए। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर आप अपने जो कस्टमर है उनको कौन कौन सी सर्विस दे सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप कार वॉशिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है किसी गाड़ी की हॉर्न खराब हो गया तो उसकी हॉर्न की मरम्मत भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप गियर, शाकर, इंजन, एक्सीलेटर की रिपेयरिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ कार एवं अन्य वाहनों की एसी की भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। व्हील बैलेंसिंग एवं अलाइनमेंट, ऑयल बदलने की सर्विस, कार पॉलिश और बैटरी सर्विस भी दे सकते हैं। यही कुछ सर्विसेज थी जो प्रमुख मैंने आपको बताई, और अदर टाइप की सर्विसेज भी आप गाड़ी से रिलेटेड अपनी सर्विस सेंटर के ऊपर दे सकते हैं। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर और साथ ही साथ आपको ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और आपके जो भी एरिया के नगर निगम है वहां से भी आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद इस बिजनेस को आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा टोटल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट की कोई जो है लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं, कम से कम में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस 2 से 5 लाख रुपए में आराम से स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायर एरिया, हमें कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको गाड़ियों को कम से कम 4 गाड़ियां अगर आपके कस्टमर लेके आते हैं तो उनको खड़ी करने की, साथ ही साथ आपको एक रैम भी बनवाना पड़ेगा जिसमें आप कार को धुलाई कर सकें, ठीक है। ये सारी चीजों की आपको यहाँ पर
खड़ी करने के लिए गाड़ियों की और सारे आपके जो उपकरण होंगे उनको रखने के लिए और कस्टमर बैठने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कम से कम भी देखें तो आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पे जगह की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिक हायरिंग। आपको यहाँ पर 1 से 2 मैकेनिक रखने होंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट, कि हमें इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई गाड़ी सर्विस के लिए आती है, ठीक है, एक गाड़ी की सर्विस में कम से कम 4 से 4500 रुपए तक का खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक मैकेनिक की यहाँ पर कितनी सेविंग होगी सारे खर्चों को निकाल के, तो कम से कम 1000 रुपए की सेविंग हो जाती है। तो अगर हम कम से कम भी देखें कि एक दिन में आपके गैराज के ऊपर 3 गाड़ियां आ गई, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आपको इनकम यहाँ पे हो सकती है महीने की, ठीक है। आप अपने हिसाब से महीने की इनकम जोड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर एवरेज की बात करें, कम से कम की भी बात करें, तो यहाँ पर आप 50 से 60 हजार रुपए महीना आसानी से यहाँ पर कमा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें सेल जो है आपकी एक्स्ट्रा बढ़ सके, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सेल हो सके जिससे कि आपका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो हो सके। ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन रहता है। तो आज का मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी शॉप के ऊपर जो भी इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप ऑयल भी रख सकते हैं। अलग से ऑयल को खरीद के रख लीजिए, जिससे क्या होगा, जो इंजन का ऑयल होता है, ठीक है, इंजन ऑयल होता है, उसको आप खरीद लीजिए, ताकि जब भी कभी इंजन में आपको ऑयल लगाने की जरूरत पड़े तो आपको बाहर ना खरीद के अपनी शॉप से ही आप उस ऑयल को लगा सके। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कार की एसेसरीज होती है, जो 4 व्हीलर की एसेसरीज होती है, ठीक है, उसको खरीद के अपनी शॉप के ऊपर रख लेना है। अब वो एसेसरीज खरीदें जो नॉर्मली कस्टमर को जरूरत पड़ती है, ठीक है, ज्यादातर वो चीजें खराब हो जाती है और ज्यादातर वो चीजें लोग बदलवाते हैं। तो उस टाइप की एसेसरीज को आपको अपनी जो सर्विस सेंटर है वहां पे रख लेना है। इससे फायदा ये होगा, कस्टमर को जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि जब भी मैकेनिक आपका बताएगा कि ये चीज खराब हो गई है, ये कस्टमर को बोलेगा कि लेके आइए, तो यहाँ पर आपको कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास है, हम अपने पास से भी डाल सकते हैं। आप उनको पैसे बता सकते हैं कि इतने रुपए की है, ठीक है। तो इसमें यह फायदा होगा कि आप जब सर्विस करेंगे तो सर्विस चार्ज तो लेंगे, साथ ही साथ जब अपनी शॉप से आप उसको बेचेंगे तो जो उसमें मार्जिन मिलेगा वो दुकानदार को ना मिल के आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है मार्जिन के ऊपर, जैसे होलसेलर से आप लाए, ठीक है, तो आप जो रिटेलर होंगे, ठीक है, रिटेलर का जो मार्जिन होता है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है अपनी शॉप के ऊपर जो आपका सर्विस सेंटर है वहां पर आप इस एसेसरीज को रख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा, जब भी आप कोई किसी गाड़ी की सर्विस करेंगे तो जो भी पुर्जा खराब होगा आप उसको जो है कम टाइम के अंदर उसको अपनी शॉप से उठा के डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, जल्दी कस्टमर की गाड़ी सही हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको सर्विस चार्ज तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप जो एक्सेसरीज डालेंगे उसमें से आपको कमीशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपकी सेल बढ़ सकती है और आपका बिजनेस में ग्रो हो सकता है, ठीक है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी बिजनेस से रिलेटेड थी वो मैंने आपको यहाँ पर दी, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ज्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।